बात करते हैं बीजेपी के महामंथन की, जो सीहोर में आज देखने को मिला है। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर यहां मंथन किया गया। बीजेपी दिग्गजों की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा पर भी चर्चा हुई है और महामंथन के बाद क्या निकला है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र चौहान, हमारे सहयोगी, लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, घंटों चली ये बैठक बंद कमरे के अंदर, जब महामंथन हुआ, मंथन में चिंतन किया गया, क्या निकल कर आया बाहर? देखिए, बीजेपी की जो महामंथन से जो अमृत निकला है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश भी अब पूरी तरीके से राममय होगा। भाजपा ने आज बैठक में तय किया है कि जो 22 जनवरी को रामलला मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन हर घर में 11 दीप जलाने का अभियान पार्टी चलाएगी। इसके अलावा हर प्रदेश के मंदिर में महाआरती होगी। इसके साथ ही फरवरी और मार्च, इन 2 महीनों में प्रदेश की जो 29 लोकसभा सीटें, हर लोकसभा सीट से 6000 वॉलंटियर्स को बीजेपी दर्शन के लिए रामलला ले जाएगी, अयोध्या ले जाएगी। ये बड़ा एक चर्चा हुई है, मंथन हुआ है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जो मिशन 2024 है उसको लेकर चर्चा हुई है। उसमें सबसे बड़ा फैसला ये हुआ है कि मध्य प्रदेश में पिछले 3 चुनाव से जो भाजपा 11000 बूथों पर चुनाव हार रही थी, उन 11000 बूथ के लिए नई रणनीति बनाई गई है। तो हारे हुए बूथों को कैसे वापस से जीता जाए, उसके लिए खास रणनीति पर काम यहाँ पर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया वो भी आपको सुनवा देते हैं। तो विकास है ना, मुद्दे हैं, वो सिर्फ आरोप के अलावा कुछ नहीं लगा सकती। भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी जनकल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, बहुत सी बातें हैं, मुद्दे हैं, विकास हैं, योजनाएं हैं। हमारे पास लक्ष्य है भारत विकसित बनाने का, इस भारत माता को परम वैभव बनाने का, और कांग्रेस के पास सिर्फ दूसरों पे इल्जाम लगाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक ही जो आप पूछ रहे हैं कि नए चेहरों पर हम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक ही चेहरा होता है, वो कमल का फूल। इस बार चुनाव हम छिंदवाड़ा में भी जीतेंगे। पिछली बार हम 28 सीट जीते थे, इस बार 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे।